स्टार फर्नीचर होलसेल एंड रिटेल शोरूम, जहां पर दीपावली का ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट अप टू 35%। तो फिर ज़रूर तशरीफ़ लाइए स्टार फर्नीचर, इनायत कॉम्प्लेक्स, निज़द मोती मस्जिद, टीपू सुल्तान रोड, रायचूर। राब्ते के लिए फ़ोन नंबरात हैं 9901600832। एक और फ़ोन नंबर है 6366074415। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रायचूर ने न्यू एजुकेशन सोसाइटी के सदर और सेक्रेटरी के नाम पर एक नोटिस जारी की है। ये नोटिस व्हाट्सएप पर काफ़ी वायरल हो रही है और ये कहा जा रहा है कि एनईएस के इंतखाबात को रोक दिया गया है, लेकिन नोटिस में इंतखाबात को रोकने का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। अगर ये नोटिस इंतखाबात को रोकने के लिए नहीं है तो फिर इस नोटिस में आखिर है क्या, आइए जानते हैं सारी तफसील। दरअसल साल 2018 में बेंगलोर में कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर में एक शिकायत दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि यहाँ पर कामकाज सही नहीं हो रहा है। और उस वक्त की जो इंतज़ामी कमेटी थी, जिसके सदर मरहूम अलहाज हनीफ कुरैशी साहब थे और जिसके सेक्रेटरी मरहूम अलहाज अब्दुल समद सिद्दीकी साहब थे, उस ज़माने में ये शिकायत दर्ज की गई थी 2018 में। और ये कहा गया था कि यहाँ पर इख्तिलाफ़ात की वजह से सही काम नहीं हो रहा है, लिहाजा यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर को लागू किया जाए। इस शिकायत पर महकमे ने कार्रवाई का आगाज़ किया और ये कार्रवाई लंबे वक्त तक चलती रही। साल 2018 के दिसंबर में जब न्यू एजुकेशन सोसाइटी के लिए मुजीबुद्दीन सेक्रेटरी मुंतखब हुए, उसके बाद साल 2019 के 2 फरवरी को एक और हुक्मनामा हुकूमत की जानिब से जारी हुआ, जिसमें ये कहा गया कि क्यों ना यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर को लागू किया जाए। इस हुक्मनामे को अदालत आलिया यानी हाईकोर्ट की गुलबर्गा बेंच में को काश करने के लिए पिटीशन दाखिल की गई। पिटीशन की सुनवाई के साथ साथ स्टे हासिल करने की भी कोशिश की गई। स्टे उसी वक्त मंजूर हुआ और इस पिटीशन की सुनवाई चलते रही। आखिरकार 26 जुलाई 2023 को हाईकोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाते हुए एक्स पार्टी केस करार दिया, यानी जिन्होंने ऑर्डर काश करने यानी पिटिशनर ने ऑर्डर काश करने के लिए जो केस दाखिल किया था वो हाजिर नहीं हुए और ना ही उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स दिया गया, जिसकी वजह से अदालत ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया। जिसके बाद अंडर सेक्रेटरी महकमा कोऑपरेटिव ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज रायचूर को 4 सितंबर 2023 को एक मकतूब रवाना किया, जिसमें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर लागू करने के लिए वजाहत तलब की गई। चुनांचे असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने न्यू एजुकेशन सोसाइटी के सदर और सेक्रेटरी को 2 नोटिस जारी की। पहली नोटिस 17 सितंबर 2023 को जारी की गई, जबकि दूसरी नोटिस 27 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। इन दोनों नोटिसों में मौजूदा कमेटी और वहाँ की सूरत हाल के बारे में मालूमात तलब की गई थी, लेकिन दोनों ही नोटिसों का ना दिए जाने की वजह से ये तीसरी नोटिस जारी की गई है और इसमें शिकायत कुनंदा का हवाला भी दिया गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि 2 नवंबर 2023 को मोहम्मद उस्मान वल्द ख्वाजा मोइनुद्दीन ने एक शिकायत दाखिल करते हुए न्यू एजुकेशन सोसाइटी में चल रहे इंतखाबात को रोकने और हाईकोर्ट गुलबर्गा बेंच के अहकामात को लागू करते हुए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर नामजद करने के लिए दरख्वास्त दी है। जिसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रायचूर ने इस नोटिस को जारी करते हुए सदर और सेक्रेटरी से कहा है कि अदालत आलिया हाईकोर्ट गुलबर्गा बेंच के अहकामात के मुताबिक वो आने वाले दिनों में इक़दाम करे। इस नोटिस में कहीं पर भी इंतखाबात को रोकने का जिक्र नहीं है, मगर हो सकता है कि इंतखाबात के बाद इस नोटिस के मुज़ीर असरात सोसाइटी पर पड़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों न्यू एजुकेशन सोसाइटी के इंतखाबात चल रहे हैं और आज यानी 10 नवंबर को नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। इस सिलसिले में हमें जानकारी मिली है कि अब तक 22 नामजदगियाँ दाखिल की गई हैं। यहाँ पर चूँकि 11 ओहदे हैं, सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, खाजिन के अलावा 6 अरकान आमिला के ओहदे हैं। इन 11 ओहदों के लिए 22 अफराद ने पर्चा नामजदगी दाखिल की है और ये बताया जाता है कि 2 पैनल बनाए गए हैं। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात हम आने वाली वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे और बताएंगे कि कौन से पैनल से किसने दरख्वास्त दाखिल की है। एम्पायर और हमराज की क्या ख़ास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड